और देख कर रहे हो, गले लगो। ओए, तुम भी आओ। अरे तुम दोनों हमरे बिटवा नहीं हो, हमरा दिल हो दिल। ये ठाकुर इंद्रभान सिंह तुमरे बिना कछु नहीं है, हैं? बाबूजी, हम क्या बोल रहे थे कि हम तीनों ने ना बहुत दिन से मौज मस्ती नहीं की, तो बोलिए क्या किया जाए। अबे खोल, हम बाबूजी का मन पढ़ लिए। अब भी लेकर आए। बैठो। क्या ए बिटवा, एक ही विनती है तुम लोगों से कि कभी हमरे गुरूर को टूटने ना देना। ये लीजिए बाबूजी। भैया, ए बेटवा, हमरा तो हो गया भैया। हम तो चले सोने, आप लोग भी जाओ। चलो भाई। इससे पहले कि खड़े होना भी मुश्किल हो जाए, हम भी अपने कमरे में चलते हैं। अम्मा बस थोड़ा सा लेंगे। ये लो बिटिया, जाओ जाकर सबका नाश्ता लगाओ। राघव कहाँ है? हो रहा होगा बाबूजी, अभी तक कल रात की उतनी कहाँ होगी उसकी। ओ रेवा बिटिया, अरे ई घर है ई। अरे बिटिया, ओ रेवा बिटिया। ये कौन से नए पाखंडी आ गए? हाँ, रेबा रेबा चिल्ला रहे हैं। रेवा बिटिया, रेवा। अरे रेवा बिटिया यहीं रहती है ना? ए, कौन हो बे? और अंदर कैसे चले आए? अरे हम रेवा बिटिया के माँ बाप हैं। माँ बाप? मतलब वो रेवा कम अक्ल के साथ साथ झूठी भी है। अरे वो तो हमको बता रही थी कि हम अनाथ हैं। अरे नहीं नहीं, वो अनाथ नहीं है। हमसे नाराज हो गई है। ये है ना
हमारी मेहरारू ही उनको डांट दी थी। हमारी रेबा बिटिया डांट खा के मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए हमसे नाराज हो गई थी। ये औरत ही नहीं है। हमारा मतलब है कि ये हमारी जिंदगी में ग्रहण है, ग्रहण। इनकी वजह से हमारी बेटी हमारे खिलाफ हो गई। अरे वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि ये खबर तुम तक कैसे पहुंची कि वो यहाँ है, हमारे घर में रहती है। वो कहा है ना, हमारा एक जानकार है, वो हमारी बिटिया को बाजार में देखा था, उसी ने हमें फोनवा किया और बताया कि हमारी बिटिया तो ठाकुर साहब के घर में काम करती है। भाभी घबराइए मत, वो भैया हैं, आपको यहाँ से निकलवाने के लिए आए हैं। रेबा, 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 आप घबरा काहे रहे हैं? हम कह रहे हैं ना वो भैया हैं, जाइए। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना तुम्हें? अरे इधर आओ, इधर आओ। कहाँ हमारी बिटिया? हाँ, कहाँ चली गई थी तुम? वो देखो, तुम्हारी अम्मा तुमसे माफी मांगने आई हैं। बिटिया कहाँ चली गई थी तू? हाँ, कितना कितना याद किए तुम्हें हम, कितना। मेरे बिटिया, हम तुमसे माफी मांगते हैं बेटा, अब से हम तुम्हें कभी भी नहीं डांटेंगे। बेटा, मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, बहुत याद किए तुम्हें, कितना टूटे तुझे हम। हाँ? बिटिया, बिटिया, सारा लाड अपने बाप से ही लड़ा लेगी का? अरे थोड़ा लाड अपनी माँ के साथ भी कर ले। हमने भाभी को छुआ तो भैया हमारी जान ले लेंगे। अरे कोनो जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इस औरत के गले लगने की। अरे ये बेवकूफ औरत है, ये तुम्हें डांटी थी ना, इसी की तो वजह से तुम घर छोड़ के गई थी। जाओ जाओ, जाके अपना झोला लगाओ, जाओ, हमें गांव निकलना है बेटा, जाओ जाओ। अरे जाओ, झोला लगाओ। ए रुको, पहचान गए।
पहचान गए तुम्हारी नीयत को। जब तक हमरे नुकसान की भरपाई नहीं होगी, हम ये लड़की को यहां से नहीं जाने देंगे। ये लड़की ने हमरे लाख रुपए का नुकसान किया है का। भाई साहब, आपको कब से पैसे की जरूरत हो गई? हम आपके पैसे दे देंगे, दे देंगे, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, पैसे के लिए मोहल्लत इंसान को मक्कार बना देती है। इसलिए हमें अभी का अभी हमरा लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये लड़की को हम यहां से नहीं जाने देंगे। ठीक है भाई, दे देते हैं पैसे। ए, दिखने में तो फटीचर लगते हो, लेकिन झोले में लाख रुपए लेके घूमते हो। वो कहा है ना कि हम अपनी बिटिया के लिए शहर से गहने लेना चाहते थे। बहुत ही मेहनत करके ये पैसा जोड़े थे, पर कोनो बात नहीं। ये जो पैसा है ना, वो आपकी किस्मत में है। भाई साहब, हमको ना ये लोग कुछ झोल झपाटा लग रहे हैं। एक एक पैसा गिन के रखिएगा, एक को चवन्नी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैसे गिनवा के हम तिजोरी में रखवा देते हैं। मुनीम जी आइए इधर। ये पैसा गिन लो। हाँ, गिन के तिजोरी में रखवा देना, देखना कि लाख है कि नहीं। ठीक है, आप लोग अपनी बेटी को ले जाइए। जा बेटी, ओ बेटी, जा जा जाके झोला निकाल अपना और फटाफट लेकर आ। जा जा, जल्दी जा।
अरे कौन कहता है कि अच्छे लोग नहीं होते? आपको देखिए, आज आपसे इत्तेफाक से मिल ही लिए। हमारी बिटिया का ख्याल रखा आपने इतने दिन। आप तो बहुत ही परोपकारी हैं। हमारा मानना है कि पूरे बनारस में सभी को आपके नाम की माला जपनी चाहिए। अरे इंसान की शक्ल में आप भगवान हैं, भगवान भगवान। नहीं नहीं, उठो उठो। भगवान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि अब यहाँ हमारी हवेली में आ ही गए हो तो चाय बिस्कुट खा के जाना। जल्दी जाना है हमें, क्योंकि बहुत ही दूर जाना है। फिर किसी दिन आते हैं, चाय पी लेंगे, बिस्कुट भी खा लेंगे। अरे बिटिया, जल्दी आओ बिटिया। अरे बेटी, नमस्कार करो। नमस्कार। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हम चलते हैं। हाँ, चलो बिटिया, चलो। चलो भाई, आज का दिन तो बहुत ही शुभ है। ये रेवा नाम का ग्रहण टला इस घर से। इतनी बड़ी धोखेबाजी, बहरूपिया बन के हमें ही धोखा देने आ गए तुम। मालिक,
ये 1 लाख हमारी तिजोरी से निकाले हुए हैं। हमने इस पे अपने हाथों से लिखा है 1 लाख। का बाबूजी, अरे और लीजिए ना बाबू। नहीं नहीं, बहुत हो जाएगा। आखिरी बाबूजी, आखिरी। हमें तो लगा था कि कल रात दिल से तुमने माफी मांगी थी, लेकिन वो माफी के पीछे तुम्हारी मक्कारी थी। हमने दिल से माफ करके तुम्हें सीने से लगाया, अब तूने चोरी करके हमने सीने में ही छुरी घोंप दी। इस बार तुमने पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज चोरी की है, और वो है हमारा विश्वास। कहाँ है ये लड़की में जो अपने भाई और अपने बाप को ही धोखा दे दिए है? कहाँ है ये लड़की में? ऐसा कौन सा रिश्ता है ये लड़की के साथ तुम्हारा जिसके लिए तू अपने खून के रिश्ते को भी धोखा देने से पीछे नहीं हट रहा? बताओ क्या लगती है? नहीं छोटे, ये तूने ठीक नहीं किया। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता भी तो है ना। तो फिर काहे की धोखे से चोरी, अभी अपने ही घर में। बचपन से लेके आज तक हमने तेरी हर बात में तेरा साथ दिया है, इसमें नहीं देंगे, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने तुझे अपनों को धोखा देना नहीं सिखाया। ये लड़की के लिए तो हर बार हिम्मत जुटा लेते हो तुम, लेकिन हमरा जवाब देने के लिए काहे हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो? कोई बात नहीं, मत तो हमरा जवाब, तुम्हारी चोरी का जवाब हम तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा ही है कि आज और अभी तुम अपने दोस्तों के साथ ये घर छोड़कर प्रयागराज जा रहे हो। नहीं, अगर सजाई देनी है तो इस लड़की को दीजिए। हमरे बबुआ ने क्या किया है? अरे ये तो मासूम है, ये लड़की ने हमरे बबुआ को भड़काया होगा। हम अपने बबुआ को कहीं नहीं जाने देंगे, ये तो हमरे कलेजे का टुकड़ा है, बेकसूर है हमरा बबुआ। ए गायत्री, जब देखो तुम्हारे अंदर माँ की ममता जाग जाती है, कभी अपने अंदर अपने पति के लिए भी परोपकार जगा। पता है क्या किया है इसने? तेरे पति के साथ धोखा किया है। रात में हमें शराब पिलाकर हमारे साथ गद्दारी की है। ये तो शुक्र मानो कि हम इसे सिर्फ घर से बाहर निकाल रहे हैं, वरना हमने शब्दकोश में गद्दारी की सजा होती है मौत।
कुंदन की बाबूजी जरा समझिए ना, अगर बाहर जाकर हमारा बब्बू और बिगड़ गया तो? नहीं नहीं, हम अपने बब्बू को कहीं नहीं जाने देंगे। हम इससे अपने पास ही रखेंगे और आपका आदर और सम्मान करना सिखाएंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं कुंदन के बाबूजी, अपने बब्बू को कहीं मत भेजिए, वरना ईमाना जिंदा नहीं रह पाएगी। भाई साहब, भाभी एकदम सही कह रही है। पंछी को अकल घोंसले में रखकर ही सिखाई जाती है। काहे से कि एक बार घोंसले से बाहर निकल गया ना तो उड़ना सीख जाएगा और फिर पहला ही पर आपको मारेगा। वैसे भी राघव के अंदर ही जो क्रांति का मसाल जगी है ना, प्रयागराज जाकर ही जगी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे यहीं रखा जाए और इसे आपकी तरह धाकड़ मर्द बनाया जाए, ताकि फिर कभी किसी लड़की का दर्द देख के इनका दिल ना पिघले। तुम सही कह रही हो लता, इसे मजबूत बनाएंगे हम। इसकी नाजुक चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाएंगे हम। ए बबलू, लाओ हमनी चाबुक, आज इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे हम। लाओ। बाबूजी, इस उम्र में आप चाबुक मारेंगे, क्या असर होगा इस पे? अरे लाओ चाबुक। हमसे गद्दारी कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हमसे गद्दारी कर रहे हो। अपने बिटवा को कोई जानवर की तरह मारता है क्या? अरे मारना ही है तो इस लड़के को मारिए। अपने बिटवा को छोड़ दीजिए। पीछे हट। आज इसे हम सबक सिखा के ही रहेंगे। सबक वो कड़वी दवा है जिसके बिना औलाद का सुधरना नामुमकिन है। अरे क्या है? हाँ, क्या रखा है इस लड़की में कि तुम हर बार अपने बाबूजी के खिलाफ खड़े हो जाते हो? हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताओ क्या रिश्ता है वो लड़की के साथ? ये लड़की वो पोस्टर वाली लड़की तो नहीं है? बताओ।
जवाब दो। नहीं, ये वो लड़की नहीं है। हम तो बस की मदद कर रहे थे। अच्छा, इसकी मदद कर रहे थे या अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम, बताओ। सच सच बोलो, ये लड़की से प्यार करते हो ना तुम? बताओ सच हमें। नहीं, नहीं, हम नहीं करते इनसे प्यार। हम तो बस रेवा जी की मदद कर रहे थे। काका, हैं? रेवा जी? एक नौकरानी को जी कहकर पुकार रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा सही कह रही थी कि प्रयागराज भेजकर तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हें तो यही रखकर हम ठाकुरों के तौर तरीके सिखाएंगे और तुम्हारे बदले सजा एक हो देंगे हम। भाई साहब, जैसे लड़के को सुधारने के लिए शादी के खूंटे से बांधना पड़ता है, वैसे ही लड़की को सुधारने के लिए उसे शादी के बंधन में बांधना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि रेवा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। क्या है कि अब राघव तो बोल ही चुका है कि ये तो इससे प्यार है नहीं करता। तो अब तो कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? बस रेवा और कुंदन के हाथ पीले हो जाएंगे और इस लड़की को इसी घर में बांध दिया जाए। बात दिया जाए? बुआ जी, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं और हमें भी दर्द होता है। आप यूं इस तरह जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवा सकती। ज्यादा ना तिल मिलाओ मत, समझी? शुक्र मनाओ अपनी किस्मत का कि तुम्हारी शादी इस घर के बड़े बेटे से करवा रहे हैं, वरना तो तुम्हारी शादी घर के किसी नौकर से भी करवा सकते थे। अरे कुछ नहीं कर पाती तो। शादी एक निजी फैसला होता है, इसलिए आप हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी नहीं करवा सकती, फिर चाहे वो आपके बेटे से हो या आपके घर के नौकर से। तो आप हमारी आजादी नहीं कुचल सकती। सुन लिया आप लोगों ने?
हम शादी नहीं करेंगे। ये लड़की शादी तो होके रहेगी। सीधे सीधे मान जाओ, वरना इस चाबुक से समझाना हमें आता है, बुझी? है कुंदन, इका मुंह बना रहे हो? हम तुम्हारी बिटिया बानी की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं। बाबूजी, लेकिन चुप कर, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, समझे? तो कह दिया सो कह दिया। बस क्या फर्स्ट क्लास फैसला लिए भाई साहब आप, है मतलब मजा ही आ गया। आप लोग हमसे यूं दुश्मनी में हमारे तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे ये शादी, कभी नहीं करेंगे। ए लड़की, तुम्हारी तकदीर का फैसला तो हो चुका है और इस तकदीर से लड़कर तुम भाग नहीं पाओगे अब। हम तो कहते हैं कि रेबा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? हम अनाथ हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे कोई अरमान नहीं है। अरे हमें भी अपने सपने, हमें भी अपना भविष्य बनाना है, अपने सपनों को जीना है। हम पूरी जिंदगी तो इस जेल में नहीं रह सकते ना। और ये लोग होते कौन है? हमारी जबरदस्ती शादी करवाने वाले कौन होते हैं ये लोग? हमें नहीं करनी शादी, नहीं करनी, हमें नहीं रहना इस जेल में। लेकिन हम क्या करें, क्या करें हम? रेवा जी, हम मैं राघव, दरवाजा खोलिए। रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी। तुम्हारे परिवार को क्या हम खेलने वाला कोई खिलौना या गेंद लगते हैं, जो कभी तुम्हारे बड़े भाई के पाले में डाल दिया तो कभी तुम्हारे पाले में डाल दिया? हाँ, अरे इतने खेल है दुनिया में खेलने के लिए, पर तुम लोग को हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेलना है, बताओ? सिर्फ बदन पे लगे चोट से तकलीफ नहीं होती है, जब किसी के मन को ठेस पहुंचती है ना, तो उसे भी तकलीफ में ही गिना जाता है। रेवा जी, आप रोइए मत, हम आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। हम आपकी शादी अपने भाई से नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, नहीं करते हो तुम हमसे प्यार। तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ प्यार जताते हो। अगर तुम हमसे प्यार करते ना, तो आज सबके सामने यूं बुत बने खड़े नहीं रहते तुम। प्यार तो इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन तुम प्यार में खोखले हो गए हो।
और तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने उस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, लेकिन तुम आज इस प्रेम के लिए 2.5 मिनट भी अपने बाबूजी के सामने खड़े नहीं रह पाए। इसीलिए अब हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने हमने तुमसे क्या कहा? निकलो इस कमरे से बाहर, जाओ यहां से, जाओ। रेवा जी, जाओ तुम यहां से। रेवा जी एक बार रेवा जी, हम डरते नहीं हैं किसी से, हम बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सही वक्त कभी नहीं आता। जो चल रहा है ना, इसे ही सही बनाना पड़ता है, समझे? अपने घर से नहीं रेवा जी, बाबूजी, शादी एक ऐसा गठबंधन है जहां दो दिलों को बांधा जाता है। हम एक बार प्यार कर चुके हैं और हमको लगता है कि दो दिलों की ऐसे जबरदस्ती गांठ बांधकर कोई भी शादी कामयाब नहीं होती। मत कीजिए ये पाप। बेटा, अगर वो लड़की हमारे लिए श्राप बन सकती है तो हम भी उसके लिए पाप कर सकते हैं। वो का है कि वो लड़की की वजह से हमरे बिटवा के अंदर हमरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आई है। वो हिम्मत को हम तोड़ना चाहते हैं। और वैसे भी ये फैसला हम तुम्हारे लिए थोड़े ना लिए, बानी के लिए लिए। बैठो बैठो। बाकी वो लड़की को बीवी का दर्जा देने के लिए थोड़े ना कह रहे हैं हम तुम्हें। तुम काहे सोच रहे हो कि तुम्हारी शादी हो रही है? तुम तो सिर्फ ये सोचो कि ये घर में एक नया जनावर आ रहा है। और उनके साथ वो ही सलूक कर रहा हूं जो एक जनावर के साथ किया जाता है। बाकी बेटवा, अगर शादी में रहकर तुम्हें किसी और से इश्क लड़ाना है तो भी तुम्हारे बाबूजी की तरफ से तुम्हें परमिशन है। एक दो ही फायदे हैं। एक तो ही कि वो लड़की को सबक मिल जाएगा और दूसरा ही कि हमारा बेटवा
हमारे खिलाफ खड़ा होना छोड़ देगा। लेकिन भैया हमको ना उस लड़की की तेज जुबान और चमकती आंखों में बगावत की आग दिखाई देती है। उसके सीने में जो ज्वालामुखी है ना, कभी भी फट सकता है। फिर कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो लड़की हम ही लोगों पे खतरा बन जाए। अरे बड़ी बड़ी आग को बुझाया है हमने, इस आग को भी हमेशा के लिए बुझा देंगे। वैसे भी हवेली में बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में किसी को कछु पता नहीं है। और बोल देना उस लड़की को कि शादी के लिए कोई आनाकानी की तो लड़की को हम जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। बुझी? रीवा। हेलो साक्षी। रीवा, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना वहां पे? कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। हम हालातों की उस रस्सी पर खड़े हैं जहां एक तरफ हमारा परिवार है जो हमसे बेशुमार प्यार करता है, और दूसरी तरफ रेवा जी जिनसे हम बेशुमार प्यार करते हैं। किसी एक को भी चुने ना तो दूसरा नाराज हो जाएगा। मुसीबतों की जंजीरों ने हमें इस तरह जकड़ लिया है कि हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया संभालिए अपने आप को, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे कोई रास्ता नहीं निकालेगा, मालूम है हमें, क्योंकि हम जिंदगी के उस तिराहे पर खड़े हैं जहां हमें सिर्फ एक दीवार नजर आ रही है। अगल बगल के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। हम सोचे थे कि रेवा जी से ऐसा प्यार करेंगे कि बनारस का बच्चा बच्चा हमारे प्यार का डंका बजाएगा। रेवा जी भी ना इतनी समझदार होने के बावजूद भी हमारे प्यार को नहीं समझती। अरे बात बात पे यार मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है वो हमारे। यार ये तकलीफ खत्म काहे नहीं होता है बे? ये संभालिए अपने आप को। तुम्हारे पास कोई दवा है? तो हमें दो। यार बहुत दर्द हो रहा है यार। संभालिए भैया। रेवा, बस अब बहुत हो गया। तुम अभी के अभी पुलिस को फोन करो और उन्हें सब कुछ सच सच बता दो, वरना ये लोग तुम्हारी शादी जबरदस्ती राघव के बड़े भाई से करवा देंगे। पुलिस? हाँ साक्षी, हमें लगता है तुम सही कह रही हो। हमें पुलिस को फोन करके सब बताना होगा, शायद वही हमारी मदद कर सके। अच्छा चलो तुम अपना ध्यान रखना, हम तुमसे बाद में बात करते हैं।
ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? शेर आदमी ऐसा नहीं रोया करते हैं। अरे कोई शेर बेर नहीं है, कोई शेर बेर नहीं है, चीतड़ है, चीतड़ चीतड़ है, वो भी ऐसे वाले कीतड़ जो अपने प्यार का इजहार तक नहीं कर पाता बाबूजी के सामने। बताए, हम मानते थे कि प्यार में ना दो हुनर होने बहुत ही जरूरी है। पहला कि पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाओ, और दूसरा अपने प्यार के कदमों में पूरी दुनिया रख देने का हुनर। हम दोनों ही हुनर में लल्लू है, लल्लू लल्लू है एकदम। शांत हो जाइए। मेरे बाबूजी ने हमारे सामने रेवा जी को जमीन में गाड़ने की धमकी दी है, और हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। बोल देना उस लड़की को शादी के लिए कोई आनाकानी की तो वो लड़की को हम जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। जमीन में गाड़ देंगे? और तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने इस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने इस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने इस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। ए बिंदिया, सारी खातिरदारी भाभी की कर दोगी क्या है? जरा आके हमारा सर दबा, हटा जा रहा है। हाँ। आपने फैसला तो सुना दिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि रेवा शादी के लिए मानेगी। अगर वो शादी के लिए नहीं मानेगी तो मजबूरन हमें उसकी मौत के लिए हामी भरनी पड़ेगी। अगर हम अपनी रेवा जी को अपने बाबूजी से नहीं बचा पाए ना, तो खुद को गोली मार लेंगे। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे रखिए गन। मार लेंगे खुद को गोली। नीचे रखिए गन। क्या कर रहे हैं आप? भैया बात है इंस्पेक्टर, आज इतनी रात गए हमरे घर कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब, आपकी हवेली से ही किसी ने आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हमारी हवेली से
किसने रिपोर्ट दर्ज करवाई? हमने करवाई है रिपोर्ट। हमने करवाई है रिपोर्ट। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने हमें जबरदस्ती इस घर में कैदी बना के रखा है। और इतना ही नहीं, अपने बेटे से जबरदस्ती ये लोग हमारी शादी भी करवाना चाहते हैं। आप प्लीज हमें इस घर से बाहर निकलवाइए। ले जाओ इसे इंस्पेक्टर। आओ इंस्पेक्टर आओ। इंस्पेक्टर, जाने से पहले पार्टी तो मना के जाओगे ना? बबलू, इंस्पेक्टर साहब के लिए कोई मुर्गा दारू वारू ले आओ। क्या कर रहे हो बे? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमें इस नर्क से बाहर निकालने आए थे ना, फिर ये सब? हाँ हाँ, चलते हैं चलते हैं। ठाकुर साहब से थोड़ा बतिया ले, फिर चले। हाँ तो ठाकुर साहब, शुक्र है कि फोन मैंने उठाया। अगर किसी और ने उठाया होता तो मुसीबत आ गई होती। अरे दूसरा कोई भी फोन उठा ले, बनारस में हमारा कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी ना सकता है। वो तो है। बस अच्छा किया तुम ही आ गए, इसी बहाने मुर्गे की दावत हो गई। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन क्या बेटा, जो रिश्ता तुम इस घर से ठुकरा रही हो ना, पूरा बनारस उस घर में रिश्ते के लिए तरसता है। क्यों ठाकुर साहब? अरे ठाकुर साहब, तुम्हें बहू बना के जो इज्जत दे रहे हैं, वो इज्जत लेती काहे नहीं हो? ये लो इंस्पेक्टर। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, वो क्या है कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ। चलिए फिर कभी। अरे नहीं 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 नहीं, इतने भी क्या जल्दी है। वो क्या है ठाकुर साहब, ये सब ना आप थाने भिजवा दीजिए। ठीक है। ठाकुर साहब, हमने जो यहाँ आकर आपको तकलीफ दी है,
उसके लिए हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। अच्छा, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। इंस्पेक्टर डोंट वरी, अगली बार जब भी मिलो ना तो ठाकुर साहब की बहू बन के ही मिलना। सदा खुश रहो बिटिया। चलो रे। रुको। हमारा फोन? आजकल ही फोन ने बच्चों को बिगाड़ रखा है। अब तुम्हें ये फोन नहीं मिलेगा। ए लता, जब तक ये लड़की की शादी ना हो जाए इसे कमरे में कैद करके रखना। चलो। एकदम फर्स्ट क्लास बोले आप भाई साहब। अब का है कि रोज रोज झमेले से भी छुटकारा मिलेगा, है? चलिए रेबा जी, चलिए इधर चलिए। चल। दरवाजा खोलिए।